नमस्कार। देखिए, हम योग की बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जो नियमित रूप से करना हमारे लिए बढ़िया रहता है, लाजमी है। हमारे पैरों से और हाथों से मैंने आपको ढोलक ताली के बारे में बताया था, जो कि बहुत सारे लोग अपना रहे हैं और उसका अच्छा रिजल्ट भी है। एक ताली जो है हाथों से हम बजाते हैं, उसके फायदे और उसको क्यों बजाना चाहिए, कब बजाना चाहिए, इस विषय में आज हम बात करेंगे। आप देखिए कि किसी फंक्शन में आप जाते हैं, जब कोई कार्यक्रम होता है और उसके बाद हम तालियां बजाते हैं, कारण क्या है? उससे हमें भी उत्साह मिलता है और जो सामने कलाकार है उसको भी उत्साह मिलता है। ये उत्साह को प्रदान करने वाला एक ऐसी आवाज है जो कि हमारे द्वारा क्रिएट की जाती है। अगर आप दूसरे के ताली बजाकर उसको उत्साह दे सकते हैं तो क्या खुद को नहीं दे सकते? तो हम सुबह सुबह अगर 5 मिनट अपने हाथों को इस प्रकार ताली बजाए, कैसी बजानी चाहिए वो भी, और एक्यूप्रेशर ताली कैसी होती है उसके बारे में भी हमारी बात होगी। तो देखिए, हाथ जो है ये हमारे सारे अंगों का रिफ्लेक्शन पॉइंट रखता है। इसमें हमारी आंतें भी हैं, अगर आंतों से बात करें, किडनी भी है, किडनी हमारी यहाँ पर है, यहाँ लीवर भी है, यहाँ हार्ट है, यानी बाएं हाथ में हार्ट है, दाहिने हाथ में लीवर है। पूरा शरीर आपने फोटोज में देखा होगा, वैसे शास्त्रोक्त है कि शिव का जो है अर्धनारीश्वर रूप है। ये केवल शिव का अर्धनारीश्वर रूप नहीं है, ये हर व्यक्ति में होता है। हर व्यक्ति में एक महिला एक पुरुष, दोनों में दोनों चीजें होती हैं। किसी में प्रधानता पुरुषत्व की होती है, किसी में महिला तत्व की होती है। तो हमारा शरीर अगर बात करें तो दाहिना हिस्सा जो है वो पुरुष तत्व है, क्योंकि यहाँ लीवर है, अग्नि है। और बायां हिस्सा अगर बात करें तो हार्ट है, जो कि महिला तत्व का है। हमारा अगर नाड़ियों की बात करें तो ये चंद्र नाड़ी, ये सूर्य नाड़ी है। चंद्र नाड़ी महिला तत्व की है, सूर्य नाड़ी पुरुष तत्व की है। तो ये जो अर्धनारीश्वर रूप है ये पूरा वैज्ञानिक है, और इसी का सिंबॉलिक रूप हमें फोटोज में जो हमें चित्र के रूप में दिखता है वो महाशिव का अर्धनारीश्वर रूप दिखता है। तो उसी को बैलेंस करने के लिए हम दोनों हाथों को जोड़कर, हमारे बुजुर्ग कहते हैं एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती, यानी संसार को चलाना है तो दोनों का सामंजस्य, यानी पुरुष और महिला दोनों का सामंजस्य होना जरूरी है। ऐसा ही सामंजस्य हमारे शरीर में होना जरूरी है। और उसको अगर हम बात करें तो बाकी तो हम प्राणायाम के जरिए बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारी बात है वो है ताली के जरिए। हाथ जो है, यहाँ पर लीवर है, इसमें हार्ट है, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दोनों को सुबह सुबह अगर हम वाइब्रेशन दें तो हमारा शरीर जो है वो गति लेगा, क्योंकि लीवर जब तक मजबूत ना होगा तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म कमजोर रहेगा। हार्ट अगर मजबूत नहीं होगा तो शरीर की पाइपलाइंस कमजोर होगी। तो दोनों को मजबूत करना है तो ताली बहुत महत्वपूर्ण है। ताली को बजाने का समय सुबह बजा सकते हैं, वैसे दिन में कभी भी ताली बजा सकते हैं, लेकिन सुबह का टाइम हो तो और ज्यादा बेटर है। शाम को खाना खाने से पहले भी बहुत अच्छा है। अब बजाने का तरीका क्या है? देखिए, ताली ऐसे ऐसे नहीं, हम पूरा हाथ की अंगुलियों को आमने सामने लेते हुए, ऐसे हार्ड नहीं करना। हम क्या करते हैं, कई बार ताली बजाते हैं ऐसे हार्ड तरीके से बजाते हैं। हार्ड नहीं बजाना। हार्ड क्यों नहीं बजाना? क्योंकि ये हड्डियां हमारी उभर जाती है हार्ड करने से, फिर ये आपस में टच करती है, ऐसे ऐसे भिड़ती है। ये जब भिड़ती हैं तो हमारे 2 दिन में ही दर्द होना शुरू हो जाता है, तालियां फिर बजेंगी नहीं। तो आप हाथ को ढीला छोड़िए, ढीला छोड़कर इस तरीके से आमने सामने एकदम और एकदम ढीले हाथों से तालियां बजाइए। इससे क्या होगा कि हमारी जो वेन्स हैं उनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन भी जाएगा। टाइटनेस से तो ब्लड तो नहीं आना, ढीलेपन से ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा और आपको ऐसे लगेगा जैसे करंट सा हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंच रहा है। क्योंकि हमारी सारी पाइपलाइंस का सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारी अंगुलियां होती हैं, उसके ऊपर नाखून होते हैं जो उनके ढक्कन होते हैं। तो अगर हाथों से इस प्रकार हम तालियां बजाते रहे और उन ढक्कन को, उस वेन्स को हम पावर दें, ऐसे स्टिमुलेशन दें, तो उससे क्या होगा, ऑर्गन्स के जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है वो स्टिमुलेट होंगे और हमारे जो ऑर्गन्स हैं उसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। मुख्य 2 अंग मैंने बताए, साथ में किडनी के तो दोनों किडनी के पॉइंट इसमें है। तो आप यहाँ पर अगर ये बात करें, ये अंगुली यहाँ लगे तो ये किडनी का पॉइंट हो गया। तो आपके आंतों में बहुत सारे पॉइंट, ये बीच में आंतें आ गई, तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये आपके एक साथ एक तीर से कई शिकार जो है वो हम करेंगे। और इस प्रकार की ताली जो है ये हमें 2 से 5 मिनट तक 2 मिनट तो कम से कम बजानी चाहिए। 3 मिनट 4 मिनट अभ्यास होने के बाद
5 मिनट तक आप इसको बजा सकते हैं। बीच में थक जाएं तो थोड़ा रुक जाइए। गंभीर रोगी जो हैं वो ऐसी जो चीजें जो करंट देती है उनको धीमी गति से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या डॉक्टर की राय से करना चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखें। बाकी ताली जो है वो लगभग सबके लिए फायदेमंद है। आंखों के पॉइंट है, देखिए यहाँ आंख का पॉइंट है, यहाँ कान का पॉइंट है, यहाँ कंधे का पॉइंट है। तो आंख, कान और कंधा ये हमारा हिस्सा जो है ये तो एकदम से, इसका मतलब है कि आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलेगा, कान के अंदर चलेगा, तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, माताओं बहनों के लिए बढ़िया, पुरुषों के लिए बढ़िया। तो जब सबके लिए बढ़िया है, बुजुर्गों के लिए बढ़िया है ही, क्योंकि उनको तो ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा गति चाहिए ही चाहिए। तो ये ताली जब सबके लिए बढ़िया है तो रोज क्यों ना 5 मिनट बजाई जाए। तो इसको रोज ऐसे 5 मिनट हमें बजानी चाहिए। इसके बाद 2-2 मिनट हमें अंगुलियों से हाथ की हथेलियों पर, क्योंकि जब हम ये ताली बजाते हैं तो ये गड्ढा जो है ये रह जाता है, तो इस गड्ढे में आते हैं, तो इन गड्ढों को जो है इन अंगुलियों से हम ऐसे 15 बार 20 बार पीट लेंगे तो ये लाल हो जाएंगे एकदम, आपको ऐसे लगेगा जैसे ब्लड चाह पड़ा है। ऐसे ही दूसरे हाथ में, तो ये अगर करते हैं तो हमारा पूरा जो शरीर का एक मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो ताली है ये सबके लिए अच्छी है। मैं कहता हूं भारतवर्ष या भारतवर्ष से बाहर जो भी लोग हैं, जिनके भी हाथ हैं, जिनके भी ऑर्गन्स हैं, उनको ताली तो जरूर बजानी चाहिए। आप देखना कि कहीं भी हम बाहर जाते हैं, हमारे देश में तो हाथ जोड़ने की प्रथा है। हम अपनी एनर्जी को अपने अंदर ही सर्किल, क्योंकि ध्यान के लोग हैं हम राम और कृष्ण के लोग हैं, तो यहाँ पर हम जो है भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते हुए आपस में हाथ जोड़ते हैं, जिससे हमारी एनर्जी का लेवल बढ़े और हमारी एनर्जी ऊपर की ओर जाए, इसलिए हम हाथ जोड़ते हैं। लेकिन पाश्चात्य देशों में आप देखेंगे कि हाथ की एनर्जी दूसरे से मिलाई जाती है, तो वो एनर्जी से एनर्जी का एक कांटेक्ट होता है, इसलिए हाथ मिलाया जाता है। तो वो भी एक तरीका है। सब चीजें, सब जगह के तरीके अपने अपने हैं, सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है, उसी फिलॉसफी के जरिए। लेकिन यूज क्या है, मैं वो बात कर रहा हूं कि हमारे ऑर्गन्स के, हमारे इन रिफ्लेक्शन पॉइंट्स के कितने अच्छे रूल्स हैं और कितने अच्छे इनके इफेक्ट्स हैं। ये यूज जो है ये हमारे देश और विदेशों में किया जाता है। तो हम हाथ जोड़ते हैं, बाहर हाथ मिलाते हैं, लेकिन काम वही है, हथेली का काम वही है, ऑर्गन्स का। दूसरे के हाथ से जब ऐसे मिलाया जाता है तो उसको एक ऑर्गन्स को एक प्रेशर मिलता है, उस प्रेशर से एक गर्म जोशी आती है, गर्म जोशी से आपका उससे हार्टली एक मिलने का जो है वो एक आनंद जो है वो आपको आता है। आपने देखा होगा उल्टे हाथ से हाथ नहीं मिलाया जाता, दाहिने हाथ से मिलाया जाता है, जिसमें लीवर होता है, लीवर स्टिमुलेट होता है, तो मेटाबॉलिज्म एकदम से बूस्ट होता है और एनर्जी बढ़ती है, गर्मी आती है, गर्म जोशी। हम कहते हैं ना, स्वागत करें तो गर्म जोशी से करें, तो गर्म जोशी लीवर में होती है, हार्ट में नहीं होती। हार्ट ठंडा, इसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होता है, लीवर का टेम्परेचर गर्म होता है, इसलिए दाहिने हाथ से हाथ मिलाया जाता है। बहुत सारी बातें हैं, और भी हम बात करते रहेंगे इस विषय पर, और भी चर्चाएं होंगी। तो आज की चर्चा हमारी केवल ताली पे थी। तो ताली के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, एक तो सीधी ताली और एक इस तरीके से अंगुलियों से ऐसी ताली। ये ताली अगर आप 2-2 मिनट ऐसे बजा लीजिए और 5 मिनट ऐसे बजा लीजिए, तो ये अगर रहेगा तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे शरीर में अच्छा रहेगा। आपको हाथों में झंझनाहट, हाथों में खिंचाव, कंधे में खिंचाव, ऐसी समस्याओं में भी आपको लाभ मिलेगा। तो अब दीजिए इजाजत मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।